हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में समझा चुका हूं मैं अच्छे से। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T। ठीक है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। इन दिस रिएक्शन बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S वर ऑब्जर्व्ड टू हैव पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T, आपको T टेम्परेचर दे रखा है, वो कॉमा लगा रखा है मैंने, देन द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट, और आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। अब इसको कैसे देख सकते हो, आइए इधर आइए। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए ऑब्वियसली कि डेल्टा जी रिएक्शन बराबर हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन जो होती है वो ये कंडीशन होती है कि डेल्टा जी रिएक्शन जो है, या डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम बोल सकते हैं लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब ऐसे डेल्टा जी रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, डेल्टा जी रिएक्शन जीरो हो जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, ठीक है, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, एक वीडियो में लिख चुका हूं मैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बतानी है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है और ये वैल्यू भी आपको पॉजिटिव दे रखी है। अब मुझे एक चीज बताना आराम से, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। आपको इसको नेगेटिव बनाना है, आपको इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। ठीक, अब मेरे को एक चीज आराम से, है ना, जल्दबाजी मत करना बस, है ना, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ पहले तो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बराबर आप कुछ लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी रिएक्शन बराबर क्या होता है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो जब आप डेल्टा जी रिएक्शन इसमें जीरो रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो बराबर डेल्टा एच रिएक्शन। आर से डिनोट कर देता हूं, बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, टी डेल्टा एस आर, और यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा, ई। तो बताइए टी बराबर क्या आ गया आपका, टी बराबर आ गया डेल्टा एच अपॉन आर अपॉन डेल्टा एस आर। बताओ कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ भाई, बताओ कोई टेंशन वाली बात है, नहीं है ना। चल, अब मैंने लास्ट वीडियो में समझा है, इसमें भी समझा देता हूं कि अगर आपको इसको नेगेटिव लेके आना है तो आपको एक क्लियर दिख रहा है कि ये ओवर वैल्यू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो रही है, बिल्कुल बात सही है। डेल्टा एस पॉजिटिव था लेकिन ये ऑल ओवर वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो अगर ये इस ऑल ओवर नेगेटिव को ज्यादा आना है इससे, जब भी तो ये नेगेटिव आएगा। अरे यार, अरे यार, इफ इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा डेल्टा एस से, जब भी तो आपका डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज, इफ, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं बता चुका हूं एक वीडियो में, फिर भी सुन लो। डेल्टा एच आएगा तो ये क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आपको ये चाहिए, अरे हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आप मेरे को ये चीज क्लियर देख के बता सकते हैं कि ये पहली वाली कंडीशन आपको चाहिए, और आप खुली आंखों से देख के बता सकते हैं, अगर आपकी आंखें खुली है तो बिल्कुल, कि ये जो टी है वो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन है। अरे ये जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन है। अरे हाँ या ना, हाँ ना। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये वाली वैल्यू होगी और लो टेम्परेचर पे ये वाली वैल्यू होगी, और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का मतलब भी मैं समझा चुका हूं। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है जब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन लेस ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है तो उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर। अरे यार, अरे यार, जब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन टी होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर। ये मैं समझा चुका हूं, टी लेस देन टी होगा, इसको क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर। तो बताओ इस वाली कंडीशन के लिए जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाँ नेगेटिव होता है। तो आंसर तो आपको चमक गया होगा कि सर आंसर तो डी आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं। आइए आइए देखना, ये वाली कंडीशन से डेल्टा जी क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है ना। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, देखना भाई, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। आराम से देखो, आराम से देखो, इसी को मैंने वहां पे लिखा है, कोई दिक्कत? बताओ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस किसके बराबर है, टी के। हो गया क्वेश्चन, ये लो। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इसके बराबर होता था,
इससे जब अगर टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो ही ये स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये मैंने दोनों कंडीशन आराम से देखो, जब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से तो उसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं, कम हो तो उसको लो टेम्परेचर बोलते हैं। ये वाली जो रिएक्शन लिखी गई है वो हाई टेम्परेचर पे है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई। और हाई टेम्परेचर का मतलब मैंने नीचे समझा रखा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो टेम्परेचर। आराम से देखो, कोई टेंशन। तो ये मतलब मासूम सा क्वेश्चन था, बेहद ही, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मुश्किल था, आसान ही क्वेश्चन था। आराम से देखो, टी ग्रेटर देन क्या आएगा, टी। ई, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा तो हाई टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम तो लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।